बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद हदीजा। मेरा यूट्यूब का चैनल है किचन विद हदीजा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। आज मैं फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, पोटैटो वेजिस। अच्छा, इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो आलू लिए। इसका आपने छिलका नहीं उतारना आलू का। इस तरह से एक आलू में से आपने तकरीबन, ये देखिए जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, सेंटर में से इस तरह से कट करना है। 8 पीसीस करने हैं आपने। एक आलू में से 8 पीस करने हैं, ठीक है। चाहे आलू बड़ा है या छोटा है, आपने उसके 8 पीस करने हैं इस तरह से। मैंने भी जो आलू लिए हैं उसमें कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। अच्छा, एक बाउल में ठंडा पानी लिया मैंने। ये सारे आलू काट के ये मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ही क्रिस्पी इससे फ्राइज़ बनते हैं। इसी तरह सारे काटते जाएं और इसमें डाल लेंगे। देखिए मैंने सारे डाल लिए। तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको ठंडे पानी में रखना है। चलें अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। एक प्याली मैंने मैदा लिया है। आप जितने भी बना रहे हैं पोटैटो वेजीज, उसके मुताबिक आप ये इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैदे। और इसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, वो आधी प्याली थी तकरीबन। ये चावलों का आटा है, बाज़ार से भी ले सकते हैं। मैंने वैसे ये घर में ही किसी भी ग्राइंडर में डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें। चावलों को अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लें टिश्यू पेपर के साथ और फिर इसको ग्राइंड कर लें। तकरीबन ये आधी प्याली मैंने इसमें चावलों का आटा भी डाल दिया। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड किया है। तकरीबन ½ टीस्पून चिकन पाउडर डाला है। ये चाट का मसाला डाला है मैंने 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, अब अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सिर्फ कलर के लिए है। बच्चों के लिए बना रहे हैं, फिर वही बात की, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस कम कर लें। अगर बड़ों ने खाने हैं तो आप इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं पानी डालती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है आपने, और इसका एक पतला सा बैटर बना लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। इसका ये देखें, इस तरह का बैटर बनाना है आपने इसका, बिल्कुल पतला सा। ये देखें इस तरह से। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल जाए। चलें, मैंने एक पैन में बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसमें मैंने पानी डाला है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और इसको मैंने पहले से नहीं उबालने के लिए रखा पानी को। पानी बिल्कुल ठंडा है और इसमें मैं सारे आलू डाल रही हूँ। जो ठंडे पानी में आलू डाले थे, अब मैं इस पानी में डाल के इसको चूल्हे पर रख रही हूँ। अच्छा, ये जो आलू हैं आपने इसको 80% बॉयल करना है, पूरी तरह नहीं उबालना। बाकी जो है वो हमारे फ्राई होने में हो जाएंगे। देखें तकरीबन मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए रखा था। इसको फोक से चेक कर लें आप। बड़ा सा मैंने ट्रे ले लिया। अब इसको मैं आलूओं को इसमें फैला लूँगी।
तकरीबन ठंडा, इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं किया, बस हल्का सा इसको ठंडा कर लिया। 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। चलिए अब एक पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल डाला है। जिस तरह के आप आम फ्राइज़ बनाते हैं इसी तरह से आपने ऑयल को गर्म करना है। ये देखें, बैटर के अंदर लगाते जाएं और इसको फ्राई करने के लिए डालते जाएं। बिल्कुल बाज़ार जैसे वेजेस आप घर में बड़ी आसानी से रेडी कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ, ज़रूर देखा करें और ज़रूर इनको बनाया करें। तकरीबन 10 मिनट लग गए, इसको मैंने हल्की आंच पर फ्राई किया। बहुत ही खस्ता है, बहुत ही मज़ेदार से ये वेजेस रेडी हो गए। थोड़े थोड़े करके आपने डालने, खुले खुले घी में फ्राई होंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए मैं दोबारा से डाल रही हूँ, पहले वाले मैंने निकालनी है। ये देखें कितने टेस्टी से क्रिस्पी से पोटैटो वेजेस रेडी हैं। केचप के साथ खाएं इसको, किसी भी चिली केचप ले लें, सादी वाली केचप ले लें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।